हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता सोनी और आज हम क्लास 6 के जियोग्राफी के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने इस चैप्टर में एक्सिस, ग्लोब, इक्वेटर और सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड के बारे में पहले ही जान लिया है। अब हम आगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड, इसके बाद हम हिट जोन्स ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम ग्रिड, इसके बाद हम प्राइम मेरिडियन एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि इक्वेटर के बारे में हमने पहले ही जान लिया है कि इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम नदर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को हम सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर का टॉप पोल जो है उसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं, जो कि 90 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, और नदर्न हेमिस्फेयर का टॉप पोल जिसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। हमारे पास 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो हमारी अर्थ को समझने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम एक एक करके इन लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं और इनकी एग्जैक्ट पोजीशन को जानते हैं। तो हमारी पहली जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्थित है। इसके बाद आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्थित है। इसके बाद आता है हमारा आर्कटिक सर्कल, जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्थित है। इसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में जो है। तो चलिए बात करते हैं अपने जोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जोन आता है टॉरेट जोन। ये जो टॉरेट जोन है वो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। इस जोन में हमारी सन की सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है और एकदम सीधी किरणें पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पे हीट यानी ऊष्मा ज़्यादा होती है और टेम्परेचर हाई होता है। हमारा अगला जोन टेम्परेट जोन है, जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। यहाँ पे सन की सनरेज काफ़ी ज़्यादा कम पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, यानी संतुलित होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जोन हमारा फर्स्ट जोन है, जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल के बीच में होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल के बीच में होता है। यहाँ पे सन की जो रेज होती है, सनलाइट जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम पहुँचती है, क्योंकि सन की तिरछी किरणें होती हैं और इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है और माइनस में जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बर्फबारी होती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। तो चलिए आप जानते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे हिंदी में देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो लॉन्गिट्यूड होती है वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे ख़त्म होती है। इनके बीच की सबसे अधिकतम, यानी 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच की सबसे अधिकतम जो दूरी होती है वो हमारी इक्वेटर पे होती है, लगभग 111 किलोमीटर। और जब ये लाइनें ध्रुवों की ओर बढ़ती है तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती चली जाती है और ध्रुवों पे जाकर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी काटती हैं। इन लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम डिग्री में डिफाइन करते हैं और डिग्री को हम मिनट्स में चेंज करते हैं और मिनट्स को हम सेकंड्स में चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं, जो ब्रिटेन की एक सिटी ग्रीनविच से गुजरती है और इसीलिए इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। इस प्राइम मेरिडियन की ईस्टर्न साइड 180 लॉन्गिट्यूड है और वेस्टर्न साइड भी 180 लॉन्गिट्यूड है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 180 वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों का ही सेम है। और लॉन्गिट्यूड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा लैटिट्यूड प्लेसेस को डिफाइन करने में, उन्हें एग्जैक्टली लोकेट करने में हेल्प करता है, तो वैसे ही हमारा लॉन्गिट्यूड भी हमें प्लेसेस को अच्छे से लोकेट करने में और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को जानने में हेल्प करता है।
इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारा टोंगा आइलैंड है जो कि 20 डिग्री लेटीट्यूड पे ही है साउथ, और हमारा जो मॉरिशस आइलैंड है वो भी 20 डिग्री लेटीट्यूड पे है साउथ में। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों ही सेम लेटीट्यूड पे है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है ना। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। तो चलिए आप लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। लॉन्गिट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है, हमने ये जान लिया, और ये भी जाना कि जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे प्लेसेस को एग्जैक्टली लोकेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड का एक और फैक्ट है, वो ये है कि ये हमें टाइम को बताने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूड में हमारी एक इम्पॉर्टेंट जो लॉन्गिट्यूड है जो हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में डिवाइड करती है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की जब हम ईस्टर्न साइड यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी टाइम क्या होती है, इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। और जब हम वेस्टर्न साइड की तरफ बढ़ते हैं प्राइम मेरिडियन के, तो हमारी जो टाइम है वो डिक्रीज होती है यानी घटती है। हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और इसीलिए हमारा एक आवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है। दैट मीन्स 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर है। दैट मीन्स अगर प्राइम मेरिडियन के पास 12 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में 5:30 हो रहे होते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट है। और ग्रिड वो संरचना है जो हमारे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के द्वारा बनाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।